नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम आपके सामने वो खबरें लिए आते हैं जिन खबरों को कल नुमाया तौर पर अखबारात में शाया किया जाता है और टीवी चैनल जो हैं वो बड़े एहतमाम से उन्हें नश्र करती हैं। तो बहरहाल आज की जो खबर है आपको ये बता दूँ कि जहाँ तक मिल्लत इस्लामिया का सवाल है, हमारे बच्चियों का सवाल है, नौनहालान मिल्लत का सवाल है, हमारे तलबा व तालिबात का सवाल है, यकीन मानिए कि अगर हमारे बच्चे मेहनत करेंगे, तालीमी मैदान में आगे बढ़ेंगे तो यकीन मानिए कि हमारी माशी हालत भी सुधर सकती है। यानी तालीमी और माशी पसमानदगी से अगर मुसलमान दूर हो जाएं तो समझिए कि हमारा बेड़ा जो है वो अब गर्क होने से बच सकता है। और इसी तरह अगर हम मिल्लत को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाएंगे तो फिर दुनिया हमारे मुट्ठी में हो सकती है। तो बहरहाल नाज़रीन, हैदराबाद फ़र्ख़िंदे बुनियाद अब अच्छी तरह जानते हैं कि ये हिंदुस्तान में मुसलमानों का मरकज़ कहलाता है, लेकिन जहाँ तक तालीमी लिहाज का सवाल है तो अब अल्लाह का शुक्र है कि जो मुस्लिम लड़के लड़कियाँ हैं वो तालीम में बहुत ज़्यादा आगे आ रही हैं और नुमाया कारकर्दगी के ज़रिए आप देखेंगे कि किस तरह वो कामयाबियों के झंडे गाड़ रही हैं। लेकिन जहाँ तक अब हमारे लड़कों का सवाल है तालीमी मैदान में सॉरी, लड़कियां बहुत ज़्यादा आगे दिखाई देती हैं जबकि लड़के पीछे हैं। उसके बावजूद भी जो रुझान हमारी नौजवान नस्ल में हुसूल इल्म का बढ़ा है बहुत ज़बरदस्त है। तो बहरहाल इसका अमली मुजाहरा हमने आज रोज़नामा सियासत की जानिब से इंटरमीडिएट बाईपीसी के जो आला निशानात हासिल करने वाले तलबा व तालिबात के लिए मुनक़िदा एक तैनीती तकरीब में किया। न्यूज़ एडिटर सियासत व MLC जनाब आमिर अली ख़ान ने बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और उनकी तहरीक पर ही ये इस तकरीब का एहतमाम किया गया था। और इसमें आपको बता दूं कि तकरीबन 43 यानी 43 बच्चियों में नक़द इनामात तकसीम किए गए, जबकि दीगर में आप देखेंगे कि न सिर्फ सर्टिफिकेट तकसीम किए गए, मेडल्स दिए गए, बल्कि उन्हें दस्ती घड़ी का अतिया भी दिया गया। तो बहरहाल इस मौके पर जनाब आमिर अली ख़ान ने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान यानी सिंध को जब मोहम्मद बिन कासिम ने फ़तह किया तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। इसी तरह हज़रत सलाउद्दीन अय्यूबी ने जब ये ख्वाब देखा था कि वो बैतुल मक़दस को आज़ाद कराएंगे तो उनकी उम्र भी बहुत छोटी सी थी। इसी तरह अगर आप देखेंगे इमाम बुखारी का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि इमाम बुखारी बचपन से ही अहादीस याद करने लगे थे और बचपन में ही उन्हें कई अहादीस याद हो गए थे। तो आज हमारे बच्चों का भी यह हाल हो गया है कि अल्लाह के फज़ल करम से वो तालीमी मैदान में बहुत ज़्यादा आगे आ रहे हैं और गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि रियासत तेलंगाना में तकरीबन 1000 बच्चों ने 99 से ज़ायद % मार्क्स इंटरमीडिएट साल दुआम में हासिल किए। और आज जो तैनी तकरीब मुनक़िद हुई तकरीबन 368 बच्चे और बच्चियाँ शरीक थी, जिसमें 90% लड़कियाँ थी। लेकिन आपको बता दूँ कि 99.6 से लेकर अगर आप गौर करेंगे तो तकरीबन 99% तक जिन बच्चियों ने मार्क्स हासिल किए हैं उनकी तादाद 43 है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसी तरह 97 के 49, 96% मार्क्स हासिल करने वालों तालिबात की तादाद 36, 95% नंबर हासिल करने वालों की तादाद 33 और 94% नंबर यानी मार्क्स हासिल करने वालों की तादाद 27 थी। तो बहरहाल आमिर अली ख़ान साहब ने कहा कि मिल्लत को उन्हें ये लड़कियों को देखकर, इन तालिबात को देखकर, इन तलबा को देखकर ऐसा महसूस होता है कि मिल्लत को मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये जो लड़कियां हैं ये मिल्लत का असासा है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम चलते हैं सज्जाद साहब से। और सज्जाद साहब, आप देखेंगे कि तालीमी मैदान में ख़ास तौर पर जुनूबी हिंद के जो मुसलमान हैं वो अल्लाह के फजल से अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या आइंदा हमारी नस्ल जो मिल्लत की माशी हालत है उसे सुधारेगी? यकीनन देखिए, हम देख रहे हैं 2000 के बाद जो है दुनिया ग्लोबल होती चली गई। जी जी। फिर IT का इनकलाब आता है, फिर दुनिया कंप्यूटर पे जो है चली गई। तो यकीनन दुनिया के कंप्यूटर पे जाने के बाद जिस तरह की रीच नौजवानों में हुई है, इससे पहले तो दुनिया कंप्यूटर पे जब नहीं थी तो उस वक्त तो रहनुमाई होना ही मुश्किल था बच्चों की, नौजवानों की और तालीमी मतलब है कि तलबा की जो है रहनुमाई होना ही मुश्किल था। लेकिन आज आप एक कंप्यूटर पे चले जाइए,
एक क्लिक में आप जो चाहे जो है कंप्यूटर से हासिल कर सकते हैं, मालूमात ख़ास तौर पर रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो यकीनन 2000 के बाद जो है इस मुल्क में एक नया इनकलाब आता है, और ख़ास तौर पे हम अगर हैदराबाद की बात करें या बेंगलोर की बात करें या जनूबी हिंद की बात करें, तो जनूबी हिंद में आईटी का इनकलाब बहुत तेज़ी से जो है यहाँ पे जो है अपने कदम जमाता रहा है। पहले बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन वैली का जो है नाम दिया गया था, ये 2000 की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद जब 2000 आते आते हम 2010, एक दहाई जब सिलिकॉन वैली की ख़त्म होती है, तो 2010 में हैदराबाद जो है एक बड़ा जो है इनकलाबी मरकज़ बन के जो है निकलता है आईटी का। और फिर हम देख रहे हैं कि 2020 तक हैदराबाद ने जो तरक्की की है, आईटी का जो इनकलाब यहाँ पे देखने में आया, 80 से ज़्यादा आईटी कंपनियाँ, 800 से ज़्यादा आईटी कंपनियाँ इस शहर में जो है वाक़ई कायम हैं। और गूगल का सबसे बड़ा मरकज़ हैदराबाद में कायम है। बिल्कुल, अमेज़न के जो है सबसे बड़ा मरकज़, गूगल का सबसे बड़ा मरकज़ हैदराबाद में जो है कायम है। तो इसका हमारी कौम के बच्चों ने भी यकीनन फ़ायदा उठाया है। यकीनन देखिए, एक सबसे अच्छी बात यह है कि 2014 के बाद मुल्क की सियासत में जिस तरह के हालात आए, 2014 के बाद मुल्क में एक नई जो है सियासी जो है सूरत हाल पैदा हुई। और 2014 के बाद जिस तरीके से अक़लियत को टारगेट किया गया, बीजेपी की जो हुकूमत इक़्तिदार में आई, उन्होंने एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत अक़लियतों को किनारे लगाने की कोशिश की, अक़लियतों को जो है टारगेट करने की कोशिश की, उनको हरास करने की कोशिशें की गई, उनमें जो है एक जो है खौफ पैदा करने की कोशिश की गई, उनको अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो है शिकार बनाने की कोशिश की गई। लेकिन जैसे कहा जाता है कि आप चाहे कुछ कर लो, लेकिन जो है नई नस्ल को आप जो है अपनी ताकत से आप नई नस्ल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वो जो कोशिशें हुई हैं, उन कोशिशों ने हमारी नई नस्ल में शऊर बेदार किया। बिल्कुल, आपने सही कहा। उसके बाद जिस तरह के हालात आए हैं 2014 के बाद, लोगों ने जब बच्चों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ, तो उन्हें जो है एहसास हुआ कि हमारे पास एक क़ुव्वत होनी चाहिए। जी। तो बच्चों में देखिए, क़ुव्वत का आसान तरीका है इल्म का हासिल करना। इल्म हासिल करने का, अगर हम हमेशा कहा गया है दुनिया में कि सबसे बड़ी ताकत इंसान की जो है इल्म है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो है इल्म है, हमेशा कहा गया है। तो बच्चों में भी ये जो है एक जज्बा पैदा हुआ, ये एक जो है उनमें बेदारी पैदा हुई, उनमें एक शऊर उजागर हुआ कि इन हालात में अगर हमको सर्वाइव करना है, अगर हमको इन हालत का मुकाबला करना है, तो हमें मुसाबिकत में जाना होगा, हमें अपने इल्म को जो है प्रमोट करना होगा। एक जानिब आईटी इनकलाब था कि आपके एक क्लिक पे जो है आपको मालूमात दस्तयाब हैं, तो दूसरी जानिब आप में जो है एक जज्बा, एक शौक़ जो पैदा हुआ, एक जो है हालात बने। तो यकीनन इन हालात में अक़लियती तलबा ने जो कामयाबियाँ हासिल की हैं, वो अब जो है चारों तरफ नज़र आ रही हैं। आप आईपीएस अफसरों के जो है यूपीएससी के जो है मुसाबिकती इम्तहानात की आप बात करें, आप नीट के मुसाबिकती इम्तहानात की आप बात करें, आप जेईई के जो है मुसाबिकती इम्तहानात की आप बात करें, आप जो है किसी भी शोबे की तरफ आप नज़र दौड़ा के देखें, वहाँ आपको अक़लियत जो है दूसरों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी नज़र आएगी। और जिस तरीके से आज देखिए सियासत हब ने अक़लियती तलबा को इनवाइट किया था। देखिए, जब आपको याद होगा कि जब अखबार में पहली बार जो है ये खबर छापी गई और कहा गया कि हम 10वीं जमात के तलबा, इंटरमीडिएट के तलबा जिन्होंने टॉप किया है, जिन्होंने अच्छे रैंक लाए हैं, जो है बेहतरीन नंबर के साथ जो है पोजीशन हासिल की है, उनमें हम इनामात देंगे, उनको नक़द रकम दी जाएगी, उनको इनामात दी जाएंगे, उनको मेडल दिए जाएंगे, उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। तो ये उम्मीद थी कि कितने लोग आएंगे, 50 लोग आएंगे, 50 बच्चे होंगे, उससे ज़्यादा कहाँ बच्चे होंगे इतने नंबर लाने वाले। लेकिन जब एप्लीकेशंस आना शुरू हुए तो सबकी आंखें जो है खुल गई। सिर्फ बाईपीसी के 1500 लड़के लड़कियों ने रजिस्टर करवाए नाम। बिल्कुल, आप अंदाजा लगाइए 1500 क्या पोजीशन आज जो है हमारे जो है बच्चों में हो गई है। हमारा माशरा यकीनन जो है तरक्की की नई सीढ़ियाँ जो है फलांग रहा है, और नई नस्ल का ये रुझान यकीनन हौसला अफजा है, खुशकुन है, हैरान कुन है।
और जो है एक नई उम्मीद जगाता है, एक नया पैगाम देता है इस मुल्क को और इस कौम को, हमारी कौम को एक नया पैगाम देता है कि यकीनन हमारे बच्चे अब आगे आएंगे और दुनिया में जो है अपना नाम कमाएंगे। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक आमिर अली खान साहब का सवाल है, आमिर अली खान साहब की तहरीक पर ये शुरू किया गया है कि जो हमारे बच्चे एसएससी के हों या फिर इंटरमीडिएट के हों, सेकेंड ईयर के, चाहे वो उनके मुख्तलिफ स्ट्रीम से ताल्लुक़ क्यों ना हो, चाहे बाईपीसी के हो, एमपीसी के हो, सीईसी के हो, एमईसी के हो, अगर ये टॉप करते हैं तो उनको तहनीत पेश की जाएगी, उन्हें तौसीफ़नामा यानी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उन्हें नकद इनाम दिए जाएंगे और साथ ही उन्हें बतौर तोहफ़ा कोई ना कोई सरप्राइज़ प्राइज़ दिया जाएगा, यानी प्लीजेंट सरप्राइज़, यानी हैरत अंगेज़ जो खुशगवार हैरत जो होती है वो उनको दिया जाएगा। तो बहरहाल इसका ऐलान किया गया और जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा कि उम्मीद की जा रही थी कि कम बच्चे अपने नाम दर्ज कराएंगे, लेकिन खुशी की बात है, हम तो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे बच्चे अब मुसाबिक़ती यानी लाइन में आ चुके हैं, वो मुकाबला करना चाहते हैं। वैसे भी आप देखेंगे कि मुसलमान परेशानी में ही बहुत ज़्यादा यानी निखर कर आता है। मिसाल के तौर पर आप देखें, बाबरी मस्जिद की शहादत होती है 92 में, 6 दिसंबर 92, तो आप अंदाज़ा कीजिए उसके बाद जो मुसलमानों में तालीमी इनकलाब बरपा हुआ, जो मुसलमान यानी माईशत सुधारने की तरफ आए और ख़ास तौर पर तालीम पर उन्होंने तवज्जो मरकज़ की, उसके बेहतर नताइज बरामद हुए। मिसाल के तौर पर आप जनूबी हिंद में अगर देखेंगे, ख़ास तौर पर हैदराबाद में हाल ये है, अब हर साल तकरीबन 700 से लेकर 800 लड़के लड़कियों को, मुस्लिम लड़के लड़कियों को फ्री नशिस्त मिलती है, फ्री सीट मिलती है, मेडिकल सीट्स मिलती है, MBBS में वो दाखिला लेते हैं, MD में दाखिला, BDS में दाखिला लेते हैं, और जो मेडिकल के कोर्सेस होते हैं, चाहे वो BOMS हो या आयुष के कोर्सेस हो और BPT हो, MPT हो, इसमें दाखिला लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे अहम बात यह है कि जो ख़ानदानों में मुसाबिक़त चल रही है वो हौसला अफजा चीज़ है और सेहतमंदाना रुझान है। और इस बारे में जनाब आमिर अली खान साहब का कहना था कि छोटी उम्र में अगर बच्चों में सलाहियतें पाई जाती हैं तो फिर वो कामयाब होते हैं। उन्होंने इस सिलसिले में मोहम्मद बिन फातिह सिंध, मोहम्मद बिन कासिम की मिसाल पेश की, और सिंध जब उन्होंने फ़तह किया था उस वक्त उनकी उम्र 17 साल थी। और आप देखेंगे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मक़दस को आज़ाद कराने का ख्वाब देखा तो वो बिल्कुल छोटे बच्चे थे। उसी तरह अगर आप देखेंगे कि इमाम बुखारी, आज इमाम बुखारी का आप देखेंगे कि किस तरह नाम लिया जाता है, किस तरह एहतराम से नाम लिया जाता है, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उन्होंने कितने अहादीस जमा किए। तो वो भी बचपन में अहादीस हिफ्ज़ किया करते थे, यानी याद कर लिया करते थे। तो जो बच्चे होते हैं वो तरक्की कर सकते हैं और अक़वाम की तक़दीरें बदल सकते हैं। आमिर अली खान साहब ने ये बात की। इस मौके पर आपको बता दूं कि ज़हीर साहब के फर्जंद जनाब असगर अली खान साहब भी मौजूद थे, और फैज़ आम ट्रस्ट के जो सेक्रेटरी हैं इफ्तिखार साहब, वो भी मौजूद थे। और इफ्तिखार साहब ने अपने खिताब में कहा कि ओल्ड सिटी जो है वो ओल्ड सिटी नहीं बल्कि गोल्ड सिटी है, लेकिन लड़कियों का जो मकसद है उसको पूरा करना चाहिए। लड़कियों की शादियाँ जल्द नहीं करनी चाहिए। आप बच्ची की SSC होते ही या इंटर होते ही शादी कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चियों में पढ़ाई का शौक़ होता है, वो बहुत ज़हीन होती हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि माँ के गोद में एक जो नस्ल पलती है वो यूनिवर्सिटीज़ का वक़ार बढ़ाती हैं, स्कूल्स का वक़ार बढ़ाती हैं, कॉलेजेस का वक़ार बढ़ाती हैं। जी यकीनन देखिए, एक हकीकी बात भी है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बच्चों के मुकाबले बच्चियों ने जो है बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई, SSC में भी, इंटर में भी और दीगर मुसाबिक़ती इम्तिहानात में भी जिस तरह की कारकर्दगी सामने आ रही है उसको हम देखते हैं। और फिर ख़ास तौर पे हम जो है हैदराबाद की बात करते हैं या तेलंगाना की बात करते हैं, या हैदराबाद और तेलंगाना की जो है अक़लियत की हम बात करते हैं। देखिए, चाहे वो हैदराबाद हो चाहे तेलंगाना हो, पूरी रियासत में जो अक़लियती तलबा और तालिबात का जो रुझान है जी, या फिर जो उनका मिजाज है या फिर उनकी जो सोच है, एक ही तरह की है। उनकी जो है मतलब एक है, उनका एक ही टारगेट है कि हमें जो है अच्छे नंबर लाने हैं, हमें जो है फ़ाइट करना है, हमें जो है आगे बढ़ना है, और हमको जो है ये जो भी मुताबिक़त इम्तिहानात होंगे, चाहे वो UPPSC का जो है मामला हो, चाहे वो जो है सिविल सर्विसेज का मामला हो, चाहे वो नीट या JEE का मामला हो, जो भी मुताबिक़त होंगे, जो भी मुसाबिक़ती इम्तिहानात होंगे, हमें उन्हें क्रैक करना है।
इस जो है जज्बे के तहत ये आगे बढ़ती हैं। देखिए कई बार जो है इस बात की शिकायतें आती हैं, जैसा कि आपने फैज़ान ट्रस्ट के जो है इफ्तिखार साहब का जो है तस्करा किया, तो कई मामलात में इस बात की शिकायतें आती हैं कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन माँ बाप जो है उनकी शादियां कर देते हैं वक्त से पहले ही। मतलब है कि वो अभी ग्रेजुएशन भी उनकी मुकम्मल नहीं होता, उनकी शादियां कर दी जाती हैं, जिससे उनके जो एम्बिशंस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वहीं जो है वो जो है फुल स्टॉप लग जाता है। जाहिर सी बात है कि शादी के बाद जो है लड़कियां जाती हैं अपने ससुराल में, तो फिर उसके बाद जो है एक नई ज़िंदगी उनको एक नई उलझनों से दो चार कर देती है। तो बहरहाल इन सब के बावजूद बहुत सारी बच्चियां भी ऐसी हैं, बहुत सारी लड़कियां भी ऐसी हैं, बहुत सारी तालिबात अभी ऐसी हैं जो अपने इस एम्बिशन के आगे वो किसी की नहीं मानती हैं। फिर वो जो है आगे बढ़ के अपना जो है अपना जो भी उनका जो टारगेट है या फिर उनका जो नुमाया मकाम हासिल करने का उनका जो ख्वाब है उसको पूरा करते हैं। बिल्कुल सजा साहब, आप देखेंगे कि ख़ासतौर पर जो बच्चियां हैं उनमें बहुत ज़्यादा ज़हन पाई जा रही है, बहुत ही ज़हीन है और बहुत ही फ़तीन है और गैर मामूली तौर पर तालीमी मुज़ाहरा है। मैं एक लड़की को जानता हूँ, आप अंदाज़ा कीजिए कि वो लड़की कोई कॉलेज स्कूल की तालीम हासिल नहीं की, टॉस के ज़रिए उसने एसएससी पास किया, फिर टॉस के ज़रिए उसने इंटर किया एमपीसी से, और आप देखेंगे कि फिर एमसेट में वो क्वालिफाई हुई और उसके बाद वो उसने मुस्लिम मैनेजमेंट का कॉलेज का इंतखाब नहीं किया बल्कि एक गैर मुस्लिम मैनेजमेंट में, नॉन मुस्लिम मैनेजमेंट के कॉलेज में दाखिला लिया और आज उस कॉलेज में वो टॉपर है, इंजीनियरिंग में वो टॉपर है। और वो कहती है कि जब वो टॉप करती है तो वहाँ के जो लेक्चरर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वो कहते हैं कि मुसलमान भी पढ़ते हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हाँ, मुसलमान ही पढ़ते हैं, ये कहना चाहिए भाई, ये वक्त आना चाहिए हम कह सकते हैं कि हाँ, मुसलमान ही पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल हमारे बच्चों के लिए हम नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और सियासत हब की जानिब से इस तरह के बच्चों की हौसला अफजाई की जा रही है। और एमएलसी आमिर अली खान साहब ने अपना एक मिशन बनाया है और वो मिशन ये है कि मिल्लत के बच्चों में तालीम को आम किया जाए ताकि उनके माँ बाप की मईशत मुस्तहकम हो। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक हैदराबाद से है। हैदराबाद का एक बीजेपी रुकन असम्बली है और आप देखेंगे कि बकवास करता है और अजीब व गरीब बातें करता है। आप समझ गए होंगे मैं राजा सिंह की बात कर रहा हूं। अब राजा सिंह खुद अपनी पार्टी के खिलाफ बकवास करने लगा है, यानी बातें करने लगा है। अब वो कहता है कि मुझे किसी पार्टी के जानिब से नोटिसों का डर नहीं है और मैं अगर नोटिस मिलती है और मुझे पार्टी से सस्पेंड किया जाता है तो मैं हर किसी को बेनकाब कर दूंगा। तो बीजेपी लीडरों ने क्या क्या काम किया होगा जो ये बेनकाब करेगा। तो बहरहाल एमएलए और अरकान पार्लियामेंट के बारे में, यानी बीजेपी के एमएलए और अरकान पार्लियामेंट के बारे में वो कहता है कि इनमें से एक ग्रुप चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ खुफिया इजलास मुनक्किद कर रहा है और पार्टी पर एक खास जात का कब्जा है। तो अब अंदाजा कीजिए कि जात पात की जब बात आती है तो बीजेपी कहती है हम जात पात पे यकीन नहीं रखते, आरएसएस कहती है कि हम जात पात पे यकीन नहीं रखते, लेकिन राजा सिंह कहता है कि पार्टी, रियासती पार्टी में एक मखसूस जात का कब्जा यानी गलबा है, वो ये कहता है। और वो भी ये कहता है कि अगर यानी कांग्रेस अच्छा पैकेज देगी तो बीजेपी के कई लीडर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। अब ये कहा जा रहा है कि राजा सिंह को सस्पेंड किया जा सकता है और उसके खिलाफ ये कह रहा है कि मैं देख लूंगा। क्या देख लेंगे सज्जा साहब? ये बिल्कुल देखिए, हैरत की बात तो ये है कि राजस्थान को टिकट कैसे पार्टी ने दे दिया। जी जी, आपको याद होगा कि जब उसने गुस्ताखी की थी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी उसने की थी, तो उसके बाद ही जो है इस तरह के हालात बन गए थे कि जो है ऐसा लगने लगा था कि अब उसको जो है तभी पार्टी से निकाल दिया जाएगा, मलून को निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल मलून को निकाल दिया जाएगा। लेकिन अफसोस का मकाम के पार्टी ने फिर वही सियासत खेली जो बीजेपी का मिजाज रहा है कि वो ऐसे लोगों को जो इश्तियाल अंगेज़ी करते हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ बिलावजह ही जो है उठ पटांग सी बातें, उल जलूल बातें करते रहते हैं, शरंगेज़ी करते हैं, उनको जो है प्रमोट करती है, जिसका जो है बीजेपी को यकीनन कमियादा भुगतना पड़ेगा आने वाले दिनों में। तो बहरहाल जो है टिकट दिया गया और फिर गोशा महल से उसको फिर दोबारा एमएलए बना दिया गया जी। तो यकीनन जब दोबारा एमएलए बना दिया गया तो अब जो है उस वक्त भी खबरें ये आ रही थी कि जो है राजा सिंह की किशन रेड्डी से बिल्कुल भी नहीं बनती, जो उस वक्त जो है पार्टी के रियासत के सदर थे, तो उसको टिकट नहीं दिया जा सकता है। इस तरह की बातें सुनने में आ रही थी। जी जी। लेकिन फिर बीजेपी ने टिकट दिया और फिर ये जो है गोशा महल से जीत के आ जाता है और फिर जो है उसके बाद से जिस तरह की अभी देखिए 2-3 दिनों में राजा सिंह के हवाले से ये भी खबरें आ रही थी
कि वो गौरक्षा के मामले को लेकर फिर से जो है सरगर्म हो गया है। यानी किसी न किसी तरह खबरों में रहे। जाहिर सी बात है कि जो है बकरीद का मौका है, तो ये उनके लिए जो है एक अपने आप को प्रमोट करने का एक मौका होता है। तो ये समझा गया था कि वो फिर से जो है सरगर्म हो गया है, लेकिन उसकी जो पार्टी की मुखालिफ सरगर्मियाँ हैं उस पर पार्टी क्या एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक राजा सिंह का सवाल है, आप देखेंगे कि उसने किस तरह के लानती काम किया था, किस तरह उसने गुस्ताखी की थी, और उस मलून को देखेंगे उसके बाद से ही उसकी तबाही और बर्बादी का सिलसिला शुरू हो गया। उसके अपने लोग उसके खिलाफ होते चले गए, और अब तो यह हाल है कि उस वक्त भी पार्टी से मातल किया गया था, फिर उसके सस्पेंशन मनसूख किया गया, अब फिर बहाल किया गया, और फिर आप देखेंगे कि अब फिर एक बार उसको मुअत्तल किया जाने वाला है। अब उसने कह दिया है कि अगर अब की बार मुझे मुअत्तल किया जाता है तो फिर मैं पार्टी के कायदीन को देख लूँगा, उन्हें बेनकाब कर दूंगा। यानी उन लोगों ने क्या क्या किया है। वैसे भी बीजेपी कायदीन के बारे में जो वीडियोज़ आ रहे हैं, आप देखेंगे ये सड़कों को भी नहीं बख्श रहे हैं, ना खेतों में भी किसी को छोड़ रहे हैं। तो बहरहाल इस तरह की हरकतें अगर ये करे हों तो फिर राजा सिंह उनको बेनकाब करता है, तो ये अच्छी बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक आपको बता दूँ सोशल मीडिया पर है। सोशल मीडिया पर जो फ़िरका परस्त दरिंदे हैं वो मुसलमानों की नस्ल कुशी की बात करते हैं और मुतालिबा करते हैं कि मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए। और ऐसे ही में एक जुनूनी मजहबी जुनून पसंद को या इंतहा पसंद को, दहशतगर्द को पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन मुकदमा दर्ज करने से कुछ नहीं होता, बल्कि इस तरह के लोगों को लात मारकर जेलों में ठोंसना चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, उन्हें इबरतनाक सजाएं देना चाहिए, तब कहीं जाकर मुल्क में हालात सुधर सकते हैं। वरना आप देखेंगे कि जो मीडिया है, गोदी मीडिया, वो इस कदर तलबे चाटू है कि वो तलबे चाटने में इस कदर मसरूफ़ है कि वो अवामी जो मफादात होते हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो जाता है और हुकूमत की नाकामी को कामयाबी के तौर पर पेश करता है। तो बहरहाल अगर 10 दिन के अंदर मैं ये चैलेंज कर सकता हूँ कि अगर गोदी मीडिया सुधर जाए और दयानतदारी की बात करे और हुकूमत को हकीकत का आईना दिखाए तो मुल्क में हालात सुधर जाएंगे और हिंदुस्तान 2014 से पहले का हिंदुस्तान बन जाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन, ऑपरेशन सिंदूर की अहमियत हिंदू माशरे में बहुत ज़्यादा होती है। यानी अगर किसी खातून को, अगर शादीशुदा खातून होती है तो उसके निशानियां होती हैं। एक तो उसके माथे पर सिंदूर होता है और दूसरा उसके गले में मंगलसूत्र होता है। ये दोनों पवित्र समझे जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया, उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी जो मगरबी बंगाल में असम्बली इंतखाबात में टीएमसी को इक़्तिदार से बेदखल करने की कोशिश कर रही है, उसके जो लीडर्स सिंदूर की बात कर रहे हैं, सिंदूर तकसीम करने की बात कर रहे हैं। शर्म की बात यह है कि अपने बीवियों से ये दूर हैं और उन्होंने ज़्यादा ने डायरेक्ट जो निशाना लगाया वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर लगाया। क्यों लगाया, किस लिए लगाया, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। वैसे भी नरेंद्र मोदी गैर शादीशुदा नहीं है, जिस तरह हमारे योगी आदित्यनाथ है, आरएसएस के कायदीन है और बीजेपी कायदीन है दिगर, बल्कि ये शादीशुदा है लेकिन अलग अलग रहते हैं। तो अब ममता बनर्जी ने, हम तो नहीं जाते किसी के पर्सनल यानी ज़िंदगी में, लेकिन ममता बनर्जी कहती है कि वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि दूसरे ख़वातीन को सिंदूर बांटने के बजाय, और ममता बनर्जी ने ये कहा कि तुम तमाम औरतों के शौहर नहीं हो, ये मोदी से कह रही हैं, और कह रही हैं कि तुम पहले अपनी बीवी को सिंदूर दो, उसका हक दो, उसके बाद इस तरह के खेल खेलो, इस तरह की बात कहिए। देखिए, यकीनन जो है मगरबी बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी ने जो है ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन मतलब है कि वहाँ इलेक्शन होने हैं अगले बरस, तो अभी से बीजेपी बहुत सरगर्म हो गई है वहाँ पे, और बेतहाशा वहाँ पे देखिए, वहाँ कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी वहाँ पे हैं, वहाँ कहा जा रहा है कि बांग्लादेशियों का पूरा कंट्रोल है। बहरहाल इस तरह की जो है प्रोपेगेंडा करके वहाँ पे जो है एक माहौल, नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी सिलसिले में देखिए, गुज़िश्ता 2 दिन पहले अमित शाह गए थे बंगाल, मगरबी बंगाल, तो वहाँ उन्होंने कहा था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो ममता बनर्जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया ऑपरेशन सिंदूर। और फिर जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भी कहा था कि हम बंगाल में सिंदूर बांटेंगे लोगों में। जी। तो बहरहाल इस तरह की जो है, आप देखिए बार बार कांग्रेस कह रही है कि
ऑपरेशन सिंदूर में जो सियासत कर रही है बीजेपी, ये बहुत तशवीशनाक है और ये हमारे फौजियों की जो है हतक करने के मुतरादिफ है, हमारी जो है आर्मी की हतक करने के मुतरादिफ है, हमारी फ़दाइया की हतक करने के मुतरादिफ है, हमारी फ़दाइया और आर्मी को साइडलाइन करने के मुतरादिफ है कि उन्होंने जान पे खेल कर, जान जोखिम में डाल के जो है वहाँ पे इतना बड़ा ऑपरेशन सर अंजाम दिया पूरी कामयाबी के साथ। और यहाँ उसी ऑपरेशन को लेके जो है बीजेपी सियासत करना चाहती है। अफसोस की बात है। तो ये जो है बहुत ही जो है अफसोसनाक पहलू है। तो बहरहाल ममता बनर्जी ने, हम देख रहे हैं शुरू से कि ममता बनर्जी ने हमेशा जो है बीजेपी को बड़ा सख्त जवाब दिया है। नाकों चने चबवाना जैसा कि मुहावरा है, वो नाकों चने चबवाने का काम ममता बनर्जी आज भी कर रही हैं। बिल्कुल सही कर रही हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक फ़लस्तीन का सवाल है, अगर हम फ़लस्तीनी भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने बच्चों को याद नहीं करेंगे तो समझिए कि हम इंसानों में हमारा शुमार नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल हम लिए चलते हैं आपको फ़लस्तीन, और हम कभी फ़लस्तीन को नहीं भूलेंगे, चाहे वो हमारी आखिरी सांस ही क्यों ना हो। तो बहरहाल हम आपको लिए चलते हैं गज़ा में इसराइल की दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है, और इमदादी जो सामान है उसकी तकसीम के दौरान इसराइल ने जिस दहशतगर्दी का इर्तिकाब किया उसमें बताया जाता है कि मज़ीद 40 फ़लस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया है। तो बहरहाल इस तरह की जो दहशतगर्दी वहाँ चल रही है, उसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है आप अच्छी तरह जानते हैं। तो अब ऐसा दुनिया को तो कम अज़ कम उठना चाहिए, इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कुछ बोलना चाहिए। बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।